मित्रों, अभी तक आपने मुंबई में अश्वमेध यज्ञ जो हुआ है उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त की। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अश्वमेध के बारे में पहले ही अपने वाङ्मय में लिख दिया गया है, जिस वाङ्मय का नाम है यज्ञ एक समग्र उपचार प्रक्रिया। यज्ञ एक समग्र उपचार प्रक्रिया और इसका जो नंबर है 26। इसमें उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के बारे में पहले से ही सब कुछ लिख दिया गया है। आइए आज हम इसी अश्वमेध यज्ञ की प्रक्रिया के बारे में इस वाङ्मय के द्वारा हम समझते हैं अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। यज्ञों को 3 चरणों में विभक्त किया गया है: यज्ञ, महायज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। व्यक्तिगत जीवन के उत्कर्ष में यज्ञों की भूमिका और सामाजिक जीवन में परिष्कार के लिए महायज्ञ संपन्न किए जाते रहे हैं, पर जब समूचे राष्ट्र और वातावरण के आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव होती थी, तब सार्वभौम स्तर में अश्वमेधों की ही परंपरा रही है। उनका प्रतिफल भी उसी तरह क्रमशः बृहत्तर है। श्रीमद्भागवत में यज्ञ की महत्ता का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। अनेकों ऐसे प्रसंगों का भागवत में वर्णन है जिससे यज्ञ की महाशक्ति का पूरा परिचय मिलता है। सृष्टि का आरंभ यज्ञ से ही हुआ, इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है। जिज्ञासा के अनुसार उत्तर रूप में ब्रह्मा जी विराट भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। भागवत स्कंद 2 अध्याय 6 श्लोक 22, 23, 24 में उन्होंने लिखा है, जिस समय व्यापक ब्रह्मा की नाभि से मैं उत्पन्न हुआ, तब पुरुष के अवयवों को छोड़कर यज्ञ की कुछ भी सामग्री नहीं देखी। उनके यज्ञ के पशु, वनस्पति, कुशा और देवताओं के यज्ञ करने योग्य भूमि और जिसमें बहुत से गुण भरे हों ऐसे समय की रचना की। सब पात्रादि रचे, औषधि, घृतादिक, मधुरादिक, स्वर्णादिक, धातु, मृत्तिका, जल, ऋक्, यजु, साम एवं अथर्ववेद, 4 ब्राह्मण और जिससे हवन किया जाए ऐसे कर्मों की भी सृष्टि की। उल्लेख है कि कल्प के प्रारंभ काल में जिस समय सृष्टि की रचना की जा रही थी, उस समय अति पुण्यमय महायज्ञ का अनुष्ठान सहस्त्र संवत्सर के लिए हुआ था। इस महायज्ञ के अनुष्ठाता स्वयं ब्रह्मा जी थे और उनकी पत्नी इला वहाँ उपस्थित थी। समित्र का काम स्वयं बुद्धिमान तेजस्वी मृत्युदेव ने किया था। राजा दक्ष ने अपने यज्ञ का विध्वंस होने तथा सुपुत्री सती के निधन के उपरांत बहुत दुख माना और शिव जी से क्षमा मांगने के पश्चात अपने भूल के प्रायश्चित रूप में ही विशद यज्ञ को पूरा किया। इसका वर्णन भागवत के 4th स्कंद के 7वें अध्याय श्लोक 16 से 18 में इस प्रकार है। इस भांति दक्ष ने अपना अपराध क्षमा कराया और ब्रह्मा जी से सम्मति लेकर उपाध्याय, ऋत्विज, अग्नि सहित यज्ञ कर्म आदि का सुंदरता सहित विस्तार किया। 3 कपाल का पुरोडास विष्णु के निमित्त यज्ञ संपूर्ण करने के हेतु प्रथमाधिक वीरों की शुद्धि के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दिया। अध्वर्यु ने जब हवि हाथ में लेकर यजमान सहित विशुद्ध बुद्धिपूर्वक हवन कर भगवान का ध्यान किया, उसी समय उसे विराट पुरुष के दर्शन हुए। तीर्थों की स्थापना वहाँ हुई जहाँ जहाँ बड़े महायज्ञ हुए। प्रयाग शब्द में प्र उपसर्ग को हटा देने पर याग शब्द रह जाता है। याग यज्ञ की प्रचुरता रहने के कारण ही ये स्थान तीर्थराज बना। काशी, वाराणसी के दशाश्वमेध घाट इस बात के साक्षी हैं कि इन स्थानों पर 10 बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं और उसी के प्रभाव से इन स्थानों को इतनी प्रमुखता मिली। स्कंद पुराण ख 4 श्लोक
68 से 69 में कहा गया है कि काशीराज देवदास ने काशी नगरी में 10 अश्वमेध नामक यज्ञों से महायज्ञेश्वर भगवान का यजन किया। उस दिन से दशाश्वमेध नाम से वह तीर्थ प्रख्यात हुआ। पहले उसका नाम रुद्र सरोवर था। 10 अश्वमेध करने से ही उस काशी का नाम दशाश्वमेध तीर्थ हुआ। ऋषियों ने सूत जी से प्रारंभिक महायज्ञ के स्थान, समय, प्रकार आदि के संबंध में प्रश्न किया। उसके उत्तर में सूत जी ने कहा, वह वायु पुराण अध्याय में इस प्रकार वर्णित है। जहाँ विश्व की सृष्टि की इच्छा से सृष्टि के आदि काल में सृष्टाओं ने हजारों वर्ष पर्यंत पवित्र यज्ञ किया था, जिस यज्ञ में स्वयं तप ही यजमान और ब्रह्मा ही ब्रह्मा बने थे। महान आत्माओं के इस दीर्घ एवं विशाल यज्ञ में धर्म की नेमी धूमते धूमते विशीर्ण हो गई थी। इसलिए ऋषि मुनि पूजित उस प्रदेश का नाम नैमिषारण्य पड़ गया। उसके उपरांत एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने स्वर्ग प्राप्ति हेतु नैमिषारण्य के पवित्र क्षेत्र में 10,000 वर्ष तक लगातार दीर्घ महायज्ञ करने का संकल्प किया। उन्हीं यज्ञादि के पवित्र प्रभावों से आज भी वह क्षेत्र पवित्र बना हुआ है। अयोध्या के संबंध में उल्लेख है कि अयोध्यापुरी में सूर्यवंशी राजा वैवस्वत मनु चक्रवर्ती नरेश के पद पर प्रतिष्ठित थे। वे सदा महायज्ञ और दान में लगे रहते थे। इससे उनके शासनकाल में अयोध्यापुरी के भीतर मृत्यु, रोग और वृद्धावस्था का कष्ट किसी को भी नहीं होता था। अश्वमेध यज्ञों की फलश्रुतियाँ तो और भी अधिक विशद हैं। मध्य युग में अश्वमेध का नाम लेते ही युद्ध का सा बोध होने लगा था, जबकि ये लोक कल्याण की दृष्टि से संपन्न किए गए विशिष्ट महायज्ञ हुआ करते थे। इन अश्वमेध यज्ञों की महिमा से वेद, उपनिषद, दर्शन एवं पुराणों के पन्ने भरे पड़े हैं। प्राचीन काल में वह प्रकृति संतुलन, देव अनुग्रह और राष्ट्र संगठन के रूप में संपन्न किए जाते रहे हैं। शास्त्रकार का कथन है, अश्वमेध यज्ञ में भाग लेने से गया जाने का पुण्य फल, गंगा यमुना स्नान का पुण्य फल तथा कोटि होम का पुण्य फल मिलता है। मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है, ये संपूर्ण भुवन निश्चय ही सुख प्राप्त करते हैं। गण के सहित इंद्र और संपूर्ण देवता 12 आदित्य 49 मर्तों के साथ औषधि को हितकारी करते हैं। ऐश्वर्यवान इंद्र यज्ञ शरीर और संतानों को श्रेष्ठ गुण संपन्न बनाते हैं। महिधर भाष्य में लिखा हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा गया है, जो अश्वमेध का यजन करते हैं उनकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। महिधर भाष्य में और लिखा है, अश्वमेध यज्ञ से आयु की वृद्धि होती है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है तात, जिस अश्वमेध यज्ञ के निमित्त पधारे ऋतुजों के झूठे जल में लौटने से नकुल यानी नेवले का शरीर स्वर्णमय हो गया, उसमें भाग लेने का पुण्य फल तो अतुलनीय है। देववासियों के वीर्य व बल की वृद्धि करना और राष्ट्र को समर्थ बनाना ही अश्वमेध का उद्देश्य होता है। महाराज वसु ने अश्वमेध संपन्न किया। बृहस्पति उपाध्याय उसके होता थे। प्रजापति के 3 पुत्र ऋषियों में श्रेष्ठ कपिल, कठ, तैत्तिरीय, कण्वादि उसके ऋत्विक थे। ये सर्वथा हिंसा रहित पवित्र यज्ञ था। उसमें किसी तरह की जीव हिंसा नहीं हुई। महाभारत शांति पर्व में लिखा हुआ है। भागवत महापुराण स्कंद 14 में उल्लेख है, राजा वेन ने अपने राज्य में यज्ञादि करने की मनाही कर दी। उसने कहा, राजा में सभी देवों का निवास होता है, अतः केवल मेरा भजन और पूजन करो। इस पर ऋषिगण राजा वेन ही को समझाते हुए कहते हैं, हे राजन, सर्वलोक और देवता यज्ञ में निवास करते हैं। उन वेद त्रयमय, द्रव्यमय एवं तपोमय ईश्वर को विप्रगण आपके कल्याण तथा प्रजा की समृद्धि के लिए नाना विधि विधानों से चित्र विचित्र यज्ञों द्वारा यजन करते हैं, और आप तो ऐसे यज्ञों में सहायता देने योग्य हैं।
हे वीर, आपके राज्य में लोगों के यज्ञ करने से श्री नारायण के कला रूप सभी देवगण संतुष्ट होकर सभी को मनोवांछित फल देंगे। इसलिए आपको इन यज्ञों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जब उसने बहुत समझाने पर भी नहीं माना और यज्ञ बंद करने के दुराग्रह पर अड़ाई रहा, तो ऋषियों ने शाप देकर राजा वेन को मृत्यु की गोद में सुला दिया। उसके उपरांत उनकी भुजाओं का मंथन किया, जिससे राजा पृथु का जन्म हुआ। फिर पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। जहाँ पश्चिम वाहिनी सरस्वती है ब्रह्मा और मनु ब्रह्मावर्त क्षेत्र है, वहीं अश्वमेध संपन्न हुए। यह एक सुखद प्रसंग है कि मध्य युग में कुछ तो विदेशी आक्रमणों के कारण तथा वैदिक संस्कृति सने सने विलुप्त होने के कारण इन यज्ञों में हिंसा होने का भ्रम पैदा कर दिया गया। इस संबंध में पंडित बेनीराम जी की यज्ञ मीमांसा तथा महामना सातवलकर जी ने बहुत व्यापक अध्ययन किया और सही स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए। अपनी पुस्तक में महाप्राज्ञ सातवलेकर जी ने लिखा है, मनुष्य शरीर में सदचिंतन के देवता और दुष्प्रवृत्ति के दानव पशु दोनों विद्यमान होते हैं। मनुष्य शरीर में तो ये निराकार होते हैं, पर जब वे साकार हो जाते हैं तो वे बाहर दिखाई देने वाले पशु बन जाते हैं। अर्थात बाहर के पशु भाव ही जीव को साकार पशु योनि में ले जाते हैं। सैन यानी बाज घमंड का रूप है। गिद्ध लोभ का प्रतिनिधि। चापलूसी से कुत्ते की पशु योनि मिलती है। अज्ञानग्रस्त जीव उल्लू या गधे के रूप में जाना जाता है। पशु प्रवृत्तियाँ जब घोड़े जैसे शक्तिशाली और सर्वव्यापी हो जाती हैं, तब अश्वमेध आयोजन किए जाते हैं, जिनमें इन पशु प्रवृत्तियों की बलि देने का विधान ही अश्वमेध है। अश्वमेधों की तैयारियों के जो संदर्भ और प्रकरण आर्ष ग्रंथों में मिलते हैं, उनकी पवित्रता भी इस तथ्य को खंडित करती है कि इन यज्ञों में किसी तरह की जीव हिंसा होती थी। हिंदू धर्म कोश का कथन है, अश्वमेध का घोड़ा जिस दिन से चतुर्दिक भ्रमण के लिए छोड़ा जाता था, उसी दिन से प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न एवं सायं सविता के लिए 3 स्त्रियाँ की जाया करती थीं। सविता को प्रातः सत्य प्रसव के नाम से, मध्याह्न में प्रसविता के नाम से तथा सायंकाल में आश्विता के नाम से पूजित किया जाता था। ये तथ्य आश्वलायन स्रोत सूत्र के 10-6-8 के, लाटयान स्रोत सूत्र के 9-9-10 में तथा कात्यायन स्रोत सूत्र के 20-2-6 में वर्णित है। अर्थात गायत्री उपासना पूरे वर्ष भर तक चलती थी। उसके बाद 3-3 दिन अश्वमेध यज्ञ चलता था। स्पष्ट है कि जिस यज्ञ को भुवनस्य नाभि, ब्रह्मांड का नाभिक कहा गया है, वह श्रेष्ठतम कर्म दिव्य पुरुषार्थ के रूप में प्रत्येक क्षेत्र में संव्याप्त है। प्रथम यज्ञ पुरुषार्थ सृष्टि की रचना के समन्वय से हुआ था। कथा सर्वविदित है। विष्णु की नाभि से कमल नाल निकली, उसके विकास से कमल खिला, उस कमल में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रकट हुए और सृष्टि क्रम चल पड़ा। यह एक आलंकारिक वर्णन है, जिसमें प्रथम यज्ञ पुरुषार्थ का आभास किया गया है। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। एवं यज्ञ को भुवनस्य नाभि कहने से स्पष्ट हो जाता है कि जिसमें से कमल एवं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, वह दिव्य नाभि यज्ञ ही है। यज्ञ पुरुषार्थ की कर्मवल्लरी आगे बढ़ी, उसके अंगोपांग कमल की पंखुड़ियों के रूप में विकसित हुए। उस विकास प्रक्रिया से जो कल्याणकारी यज्ञ सृजन शक्ति उभरी, उसे सृष्टा ब्रह्मा की संज्ञा दी गई। इस प्रकार प्रकट हुई यज्ञ सृष्टि के संतुलन और विकास के लिए यज्ञ अनुशासन एवं पुरुषार्थ का जागृत विकसित बनाए रखने की बात कही गई। इस निर्देश का पालन हुआ। सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सभी यज्ञीय क्रम अपनाकर सृष्टि का पोषण, संरक्षण एवं विकास करने लगे। समुद्र, मेद, पर्वत, नदियाँ, वनस्पतियाँ, वृक्ष आदि सभी यज्ञीय अनुशासन के अनुगामी हुए। पशु, पक्षी, कृमि, कीटक भी अपनी अपनी क्षमता अनुसार
प्रकृति के सहयोग संगतिकरण रूप यज्ञ प्रक्रिया में लग गए। सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य ने भी दिव्य अनुशासन का अनुगमन देव पूजन रूप में किया। परस्पर प्रेम सहयोग पूर्वक रहकर संगतिकरण को सिद्ध किया। अपने करुणामूलक प्रयासों से जीव दया दान आदि का क्रम चलाया। इस प्रकार यज्ञ जीवन क्रम फलश्रुति के रूप में सतयुगी वातावरण का दिव्य अनुदान उसे लंबे समय तक मिलता रहा। काल प्रभाव में मनुष्य यज्ञ अनुशासन से विचलित होने लगा तो यज्ञ अनुशासन के प्रशिक्षण एवं अभ्यास को बनाए रखने के लिए अनेक यज्ञ कर्मकांडों का विकास हुआ है। विचलित जनमानस एवं विशृंखलित समाज को पुनः यज्ञ अनुशासन में लाने के अनेक सफल प्रयोग समय के अनुरूप होते रहे हैं। जैसे देववृत्तियों के विकास के लिए देव यज्ञ, मनुष्यों अतिथियों को स्नेह सम्मान देने के लिए नृ यज्ञ, अगणित जीव जंतुओं के पोषण के लिए भूत यज्ञ, बलि वैश्व यज्ञ आदि का क्रम चला। पोषक प्रवृत्तियों के विकास के लिए विष्णु यज्ञ, मन्यु जागरण के लिए रुद्र यज्ञ, अनाचार दमन के लिए चंडी यज्ञ आदि किए जाते रहे हैं। उपयोगी पशुधन के संवर्धन के लिए गोमेद, अजमेद आदि प्रयोग होते थे। बाद में मेद शब्द का कुटिलतापूर्ण दुरुपयोग किया जाने लगा। वैसे मेद यज्ञ का ही पर्याय है। इस संबंध में विशेष स्पष्टीकरण अगले लेखों में दिए जा रहे हैं। व्यापक रूप से यज्ञीय प्रयोगों में समाज में सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन के लिए वाजपेय यज्ञ, राजनीतिक अनुशासन स्थापित करने के लिए राजसूय यज्ञ तथा समग्र राष्ट्र को संगठित सशक्त एवं प्रगतिशील बनाने के लिए अश्वमेध आदि यज्ञों का वर्णन मिलता है। अश्वमेध को इन यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञों का राजा कहा गया है। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि यह अश्वमेध यज्ञानुष्ठान कोई सामान्य कर्मकांड नहीं है। ये किसी राजा की राज्य लिप्सा की पूर्ति करने के लिए किया गया अहंकारिक कृत्य भी नहीं हो सकता। इस महान यज्ञ अनुष्ठान का स्वरूप तो ऋषियों की दृष्टि का अनुगमन करके ही समझा जा सकता है। यहाँ उस संदर्भ में एक एक बिंदु पर विचार किया जाएगा। आज की बात को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति।